नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। लोकसभा में दो सिरफिरों के हंगामे के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। सवाल है कि आखिर किसी विजिटर को संसद परिसर और फिर लोकसभा या राज्यसभा की गैलरी में प्रवेश देने से पहले किस तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। सवाल है कि क्या जांच प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि दो लोग जूते में कलर स्मोक स्टिक छिपाकर लोकसभा के अंदर पहुंच जाते हैं। इन सवालों के बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिससे पता चलता है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है। जांच में पता चला है कि सागर और मनोरंजन के पास 45 मिनट तक ठहरने का विजिटर पास था, लेकिन वे दोनों 2 घंटे तक लोकसभा की दर्शक दीर्घा में ठहरे और आखिर में वहां अफरा तफरी मचा दी। विपक्ष भी इन्हीं सवालों को लेकर सरकार को संसद में घेर रहा है। इस रस्साकसी में गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही रोकनी पड़ी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सभापति जगदीप धनखड़ ने जारी सत्र के बाकी हिस्से के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। चिंता की बात है कि इतने भव्य संसद भवन का सिक्योरिटी सिस्टम इतना लचर है कि इसका अंदाजा इस सिरफिरे समूह के उस व्यक्ति ने तुरंत लगा लिया था जिसने रेकी की थी। उसने पहली बार मानसून सत्र के दौरान और फिर 18 सितंबर को जब संसद का विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उसे रेकी में ही पता चल गया था। संसद भवन में प्रवेश देने से पहले होने वाली जांच में जूते नहीं खुलवाए जाते हैं। तभी सिरफिरों के समूह ने जूते में धुआं छोड़ने वाली कलर स्टिक ले जाने का प्लान बना लिया और वो इसे अंजाम तक पहुंचाने में सफल भी रहे। मनोरंजन और सागर ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में प्रवेश किया था। दोनों ने कर्नाटक के मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर अपना विजिटर पास जारी करवाया था, लेकिन दोनों को सिर्फ 45 मिनट तक ठहरने की ही अनुमति थी। लेकिन दोनों 2 घंटे तक वहां रुके। वहीं नीलम और शिंदे संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल सीआरपीएफ डीजी अनिल दयाल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है और आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं 8 पार्लियामेंट स्टाफ को सस्पेंड भी किया गया है। हालांकि विपक्ष संसद की सुरक्षा में भारी खामी उजागर होने के बाद सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। हंगामा के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आप समेत कई विपक्षी पार्टियां संसद सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नारेबाजी कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को सभापति ने तुरंत सदन से निकल जाने का आदेश दिया। संसद की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के 28 सदस्यों ने नोटिस दिए थे, लेकिन सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद विपक्ष के सांसद सभापति के आसन के ठीक सामने वाले वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से अपनी सीट पर वापस जाने को कहा, लेकिन अपना विरोध जता रहे सांसद इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने गृह मंत्री सदन में आओ, जवाब दो के नारे लगाए। इस दौरान सभापति ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से नाराजगी जताते हुए उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन विरोध कर रहे सांसद नहीं माने और लगातार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में हंगामा बढ़ता गया और करीब 11:20 पर राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सरकार की तरफ से जवाब की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारा लगा रहे थे।
जिस पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था से सरकार का संबंध नहीं है, यह उनकी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर अराजक स्थिति पैदा करने का आरोप लगा दिया, लेकिन सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। गुरुवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार के जवाब और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी संसद सचिवालय की होती है। हम सब जानते हैं कि यह पूरा क्षेत्र संसद सचिवालय के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हम सरकार को करने भी नहीं देंगे। इसके बावजूद विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण ओम बिरला ने हंगामा कर रहे कुछ सांसदों का नाम लेते हुए सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ध्यान रहे कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में मैसूर के मनोरंजन डी, लखनऊ के सागर शर्मा, हरियाणा के जिंद की नीलम और महाराष्ट्र के लातूर के अमोल सिंधे शामिल हैं। पुलिस विक्रम उर्फ विक्की शर्मा और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है, जिसे गुरुग्राम के सेक्टर 7 से पकड़ा गया। अब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा।